नमस्ते एवरीवन। मैं मीनाक्षी अवस्थी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हम सबका प्यारा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक पर लेकर डाउट्स हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम सब चाहते हैं और हम में से हर तीसरा इंसान ये जानता ही है कि मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये जानते हुए भी हम मेडिटेशन स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं अपनी समझ के हिसाब से, अपने पिछले सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहती हूँ जो आपको मेडिटेशन स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आप मेडिटेशन करने के लिए सेल्फ हेल्प कर पाएंगे। पर जब भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ह्यूमन माइंड को ये जानना जरूरी होता है कि इसके फायदे क्या हैं। मेडिटेशन करने के एक नहीं अनेक फायदे हैं। अगर हम मेटेरियलिस्टिक फायदों के बारे में बात करें तो ये आपके रिलेशनशिप को सुधारने में आपकी हेल्प करता है, आपको मनी गेन करने में आपको हेल्प करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को फिट रखने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये आपकी मेंटल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम सब लोगों को अपने खुद के इनर पोटेंशियल को पहचानने में भी मेडिटेशन हेल्प करता है। मेडिटेशन है क्या? ये तो बेनिफिट्स की बात हुई। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन को बहुत सारे तरीके से लोग डिफाइन कर सकते हैं, पर मैं सबसे इजीएस्ट तरीका जो मेरी समझ के हिसाब से है उसको अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ तो मेडिटेशन है अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना, ना पास्ट में रहना और ना ही फ्यूचर में। 2 मिनट अगर आप रुक के सोचेंगे तो आपके मन में इस वक्त जो भी थॉट्स चल रहा है या तो वो पास्ट के बारे में है और या तो वो फ्यूचर के बारे में है। जी हाँ, बिल्कुल हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। अगर हम साइंटिफिक नंबर्स के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और सारे के सारे थॉट या तो पास्ट से रिलेटेड होते हैं और या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। तो हम मेडिटेशन में कोशिश यही करते हैं कि अपने माइंड को, अपने मंकी माइंड को हम प्रेजेंट में रख पाए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके की टेक्निक है मेडिटेशन करने की। पर मैं सिर्फ उन टेक्निक्स के बारे में या उन चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी जो आपको खुद से मेडिटेशन करने में आपकी हेल्प कर पाए। और छोटे छोटे अगर आपके मिथ्स हैं मेडिटेशन को लेकर तो वो दूर हो पाए। तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन शुरू करने से पहले एक कंफर्टेबल प्लेस की तलाश करनी है। कंफर्टेबल प्लेस वो है जहां पर आप शांति से बैठ पाए, आसपास के लोग, आसपास का एनवायरनमेंट आपको डिस्टर्ब ना करे। ये आपका रूम हो सकता है, आपकी स्टडी हो सकती है, आपका बेडरूम हो सकता है या और भी कोई स्पेस हो सकता है। एक कंफर्टेबल स्पेस जहां पर बाहर की नॉइजेस आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप कंफर्टेबली बैठ पाए, बैठ आपको आते जाते लोग डिस्ट्रैक्ट ना करें। क्योंकि सारे की सारी जो एक्सरसाइज है वो अपने माइंड को ही कंट्रोल करने के बारे में है और अगर बाहर के लोग हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे तो हम अपने अंदर कैसे जाएंगे, मेडिटेशन कैसे करेंगे। तो कंफर्टेबल स्पेस आप अपने लिए ढूंढेंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि हम चौकड़ी मार के जमीन में नहीं बैठ सकते, हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करने के लिए आप ना केवल जमीन पर बैठ सकते हैं बल्कि कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बेड पे बैठना हम लोग थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब हम बेड बेड पे सोते हैं तो हम पता नहीं किस किस तरीके के इमोशंस को लेकर उसमें सोते हैं। कभी खुशी, कभी गम, हर तरीके के इमोशन हमारे बेड पे होते हैं। तो अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर भी बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जमीन पर भी बैठे तो एकदम डायरेक्ट जमीन पर ना बैठे, एक कॉटन का रैग बिछाकर बैठे, सिल्क के किसी भी मैट को अवॉइड करें। इसी तरह जब आप चेयर पर भी बैठते हैं तो कोशिश करें कि अपने पैरों के नीचे एक कॉटन का रैग बिछाएं। सिंपल से बात। दूसरा, अपने आप को नो नॉइज जोन में जब लेके जाना है तो सबसे पहले आजकल के जमाने के बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करना है और वो है मोबाइल। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए और उसे अपने से दूर रखिए। अगर आपके लैंडलाइन है तो कोशिश करिए कि वो ना बजे, टीवी बंद कर दें। और और भी किसी तरीके की अगर आवाजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो उनसे दूर जाने की कोशिश। अब शुरुआत करते हैं मेडिटेशन।
जब हमने एक अपने लिए कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ लिया, हमने अपने बैठने की जगह डिसाइड कर ली, कैसे बैठना है ये देख लिया। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कोशिश करिए कि हम ऐसे कपड़े पहने जो हमारे बैठने में हमें डिस्कम्फर्ट ना दे, ना ओवर टाइट हो, जिससे कि हमें डिस्कम्फर्ट फील हो। ये भी एक अच्छी तरीका है अपने आप को कंफर्टेबल रख के बैठने के लिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करने चलते हैं तो जो हमारा मंकी माइंड है वो ऐसी ऐसी चीजों से हमारा डिस्ट्रैक्शन करता है, हम जिस पर हमारा कभी नॉर्मल लाइफ पर ध्यान ही नहीं जाता। उसमें से टाइट फिटिंग वाले कपड़े भी एक चीज है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जब आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, आप शांति से चौकड़ी मारकर या चेयर पर बैठ जाइए। और सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। लोग कहते हैं कि खुली आंखों से मेडिटेशन भी होती है, काम भी एक मेडिटेशन है, हम कोई काम को शिद्दत से करते हैं वो भी हमारी मेडिटेशन है। अग्री, बिल्कुल 100% अग्री। पर जब हम अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि आंखें हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। दूसरी डिस्ट्रैक्शन हमें कान से होती है, तो एडवाइजेबल है कि कान में ईयर प्लग रख लीजिए अगर पॉसिबल है। अगर आपके पास ईयर प्लग नहीं है तो जो हमारे फोन में लगाने वाले ईयर प्लग्स होते हैं, आप उनको भी टेम्परेली यूज कर सकते हैं, जिससे कि बाहर की नॉइसेस आपको और भी कम डिस्ट्रैक्ट करें। आंख बंद करने के बाद सबसे पहले जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आपको ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर शुरुआत में आप करना चाहें तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, जिसमें हम एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं। ऐसे करने से हमारी बॉडी की जो 3 नाड़ियां हैं, ईडा पिंगला जो नाड़ी है, वो बैलेंस हो जाती है और सारा ध्यान हमारा सुषुम्ना नाड़ी पर आ जाता है। ये ऐसा करने से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों हार्मनी में आ जाते हैं और माइंड हमारा थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है, हमें कम विचार पैदा करते हैं। तो इसलिए जब भी आप मेडिटेशन शुरू करें, 10 से 12 डीप ब्रेथ एक्सरसाइजेस करिए, अनुलोम विलोम करें तो और भी अच्छा है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि अपना ध्यान यहाँ नॉस्ट्रिल के पास रखें और जस्ट विजुअलाइज करें या जस्ट नोटिस करें कि आप किस नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं और किस नॉस्ट्रिल से निकाल रहे हैं। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद याद रखिए, एक चीज यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जब आप मेडिटेशन करें तो कम से कम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन से शुरुआत करके आप अपनी मेडिटेशन की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। पर 5 मिनट से कम में आपकी बॉडी आपके माइंड को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए कम से कम 5 मिनट का टाइमर आप लगा सकते हैं। अब एक और बात, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सबसे पहले लोग ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं या ये वाली मुद्रा बना लेते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि ये जो मुद्रा साइंस है, ये अपने आप में एक पूरी बहुत बड़ी साइंस है और इन मुद्राओं का बहुत बड़ा बड़ा मतलब भी होता है। तो शायद शुरुआत में मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप अपने हाथों को अपने लैप पर ऐसे अपवर्ड रखिए। ये एक रिसेप्टिव मुद्रा होती है। इसका मतलब ये होता है कि वॉट एवर यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव अस, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। तो इनिशियली जब तक आपको मुद्राओं के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है, आप कोई भी मुद्रा ना बनाकर सीधे अपने हाथों को अपने लैप के ऊपर सीधे कंफर्टेबली रख लें, ये जरूरी रहेगा। मुद्रा के बाद बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब हम मेडिटेशन करें तो हम कोशिश करें कि हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अब क्योंकि हम बिगनर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस साइंटिफिक रीजन में नहीं जाएंगे, पर आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो अपनी स्पाइन को किसी भी बैक पर किसी रेस्ट को ना रखें। पर टू बिगिन विद, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं आप हो पाते हैं तो अपनी बैक को रेस्ट कर लें या अपने अपने पैरों के नीचे कुशन भी रख लें, जिससे कि आप कंफर्टेबली बैठ पाए। क्योंकि आइडिया ये है कि हम एटलीस्ट मेडिटेशन करने की शुरुआत तो करें। धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी इन पोस्चर्स में कंफर्टेबल होती जाए, आप ये एक्स्ट्रा सपोर्ट को हटा दीजिए। आइस को क्लोज रखना एक हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो है ही। इसके बाद अब जब हमने डीप ब्रीदिंग करके अपने माइंड को कंट्रोल रख लिया, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी एक चीज पर फोकस करें। क्योंकि हम इनिशियल बिगिनर स्टेज पर हैं, तो अपने अपने बॉडी के अंदर फोकस करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो। तो हम सबसे पहले किस चीज पर फोकस कर सकते हैं, तो हम अपनी ब्रेथ पर फोकस कर सकते हैं। ब्रेथ पर ही लगातार फोकस करते रहें, ये भी एक मेडिटेशन का फॉर्म है। इसके अलावा आप दूसरी चीज, किसी एक पॉजिटिव चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। आप अपने डेटी को, अपने गुरु को विजुलाइज कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं।
मंत्रा चैंटिंग का मतलब कोई भी मंत्रा, जो भी मंत्रा आपके रिलीजन के हिसाब से आपको अच्छा लगता है, आप मंत्रा चैंट करें। इस मंत्रा चैंटिंग में एडवाइजेबल ये होगा कि आप छोटे मंत्रा का चयन करें, जैसे सिर्फ ओम का चैंट करें या ओम नमः शिवाय का चैंट करें। बड़े मंत्र से जो लंबे मंत्र होते हैं उनकी चैंटिंग को इनिशियली अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आप कंफर्टेबल है, कोई मंत्र ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बड़े मंत्र को भी लगातार चैंट कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए गाइडेड मेडिटेशन भी एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। गाइडेड मेडिटेशन क्या होती है? गाइडेड मेडिटेशन वो मेडिटेशन होती है जिसमें किसी की आवाज आपको लगातार गाइड करती रहती है कि अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो दिमाग है, उस आवाज पर कंसंट्रेट करता है कि वो आवाज अब क्या कह रही है, और उसके विचार हमारे लिए कम हो जाते हैं। क्योंकि ये सारा सारा काम तो हमें अपने दिमाग को शांत करने के बारे में ही करना है। तो गाइडेड मेडिटेशंस जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है मेडिटेशन को स्टार्ट करने के लिए। इस वीडियो के बाद मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक 10-15 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन भी लेकर आऊंगी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार उस मेडिटेशन को भी जरूर ट्राई करें। गाइडेड मेडिटेशन के अलावा आप एक और तरीके से अपने अंदर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपना ध्यान पैर के अंगूठे से धीरे धीरे ऊपर लेकर आइए, और जस्ट विजुअलाइज करिए कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं, अंगूठे से ऊपर आप पैर पर आए, पैर से आप आगे एड़ी पर आए, एड़ी से आप काफ की तरफ बढ़े, फिर आप नीज की तरफ आए। ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी पूरी बॉडी में ब्यूटीफुल वाइट लाइट एंटर होती जा रही है। और ऐसा करते हुए सिर्फ अपना ध्यान उसी बॉडी पार्ट पर रखिए, और धीरे 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 अपने सारे ध्यान को ऊपर अपने हेड तक लेकर आइए, और विजुअलाइज करिए कि आपकी पूरी बॉडी पर एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट से भर गया है। ऐसा करने से भी आपका दिमाग, सारा का सारा ध्यान आपके दिमाग का आपकी बॉडी पर रहेगा, और कोई इधर उधर के ख्याल नहीं। पर अगर आपको ये सब करते हुए भी कोई भी थॉट आता है, तो आपको उन थॉट्स को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि आपके मन में एक ख्याल आया, तो आपने उसे देखा कि अरे मेरा ध्यान भटक गया, मैं तो ये सोचने लगा। जस्ट उसी वक्त सोचो अच्छा ये ध्यान आया, फिर वापस से अपना ध्यान अपने उसी बॉडी पार्ट पर ले जाओ जहां पर आप अभी तक थे। अब उसको सप्रेस करने की कोशिश करनी नहीं है। जितना आप किसी ध्यान को सप्रेस करते हो, वही ध्यान हमारे पास बार बार वापस आता रहता है। इसलिए आप अपने ध्यान को इग्नोर इग्नोर करो, उसे सप्रेस बिल्कुल भी ना करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोग कर सकते हैं, जब भी आप मेडिटेशन शुरू करें, जब आप आंखें बंद करें, अपनी टंग को अपनी पैलेट के साथ जोड़ लीजिए। तो मानिए ये हमारी टंग है और ये हमारी पैलेट है, तो ये हम इसको ऐसे करके ऐसे रखें। ऐसे करने से हमारा एक एनर्जी सर्कल बन जाता है। अगेन इसका भी एक बहुत साइंटिफिक रीजन है। आपने खींची मुद्रा के बारे में भी सुना होगा। अगर आप अपनी टंग को अपनी पैलेट से कनेक्ट करके रखते हैं, तो आपका एनर्जी फ्लो बहुत ही स्मूथ रहता है, और आपका मेडिटेशन एक बेटर फॉर्म में हो पाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, इनिशियली कम से कम 5 मिनट से शुरू करिए, और 30 मिनट तक तो कम से कम आपको मेडिटेशन करनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप इससे ज़्यादा देर की मेडिटेशन भी कर सकते हैं। याद रखिए, मेडिटेशन करना हमें अपनी हैबिट बनानी है। जैसे कि हम रोज खाते हैं, दांत ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसी तरीके से हमें मेडिटेशन को भी अपनी हैबिट बनाना है, और इसी लाइन लेंथ पर काम करना है कि ये हमारी मेडिटेशन हमारी हैबिट बन जाए। रोज की रोज हम इसे जरूर करें। और कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक लगातार करते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारे न्यूरोपाथ्स बन जाते हैं, हमारी बॉडी उस चीज की डिमांड करने लगती है। तो कम से कम 21 दिन का संकल्प आप ले सकते हैं। हैबिट बनानी है, मेडिटेशन करना एक अच्छी हैबिट भी है, पर अपने आप को इतना फोर्स भी नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम हैबिट बनाने के बारे में बात करें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेडिटेशन हम डेली एक ही जगह पर बैठ के करें, और एक ही टाइम पर करें। वो बहुत अच्छा रहता है। पर अगर किसी वजह से आप उस टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं आप बाहर हैं, तो भी आप कोशिश करिए कि आप अपनी मेडिटेशन को लगातार बरकरार रखें। ये एक बहुत जरूरी बात है।
मेडिटेशन कब करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिगिनर्स के मन में आता है। तो मेडिटेशन तो कभी भी और कहीं भी करी जा सकती है, पर अगर आप मेडिटेशन अभी नई नई करनी शुरू कर रहे हैं तो अच्छा हो कि आप सुबह के टाइम पे करें। जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं तब हमारा माइंड लगभग काफी ख्यालों से खाली होता है, और उस वक्त हम किसी भी चीज को अगर करते हैं तो उस पर हमारा बेटर कंसंट्रेशन हो सकता है, हो जाता है। अगर आपके लिए किसी वजह से सुबह मेडिटेशन करना पॉसिबल नहीं है तो रात में सोने से पहले भी मेडिटेशन करना एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा पूरे 24 घंटे में आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मेडिटेशन की तो सिर्फ एक बेसिक सी हमने बात करी। अगर आप YouTube पर ही या नॉर्मल भी देखेंगे तो मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और हर एक टेक्निक का मकसद तो एक ही है, पर कोई टेक्निक किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से मेडिटेशन करवाता है और कोई किसी तरीके से मेडिटेशन करवाता है। अगर आपका मेडिटेशन में मन लगता है, आपको इस मेडिटेशन से फायदे होते हैं, तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि ये सही टाइम है कि आप अपने लिए गुरु की तलाश करें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने लिए सही गुरु की तलाश कैसे करें, किसको हम अपना गुरु माने। आप बताइए, आप हमें समझाइए। हमारे समझाने और बताने से कोई कोई भी अपने गुरु की तलाश को नहीं कर सकता। सबसे अच्छी बात और ये कही गई है और ये माननी चाहिए कि इफ यू आर रेडी योर गुरु विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर आप शिद्दत से किसी भी चीज की तलाश करते हैं वो अपने आप आपके पास आ जाता है। एक सेइंग भी है, व्हेन यू आर रेडी द गुरु विल मास्टर विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो जस्ट वेट। देखिए आपको कौन से, आजकल बहुत सारे गुरुज हैं, आजकल पहले भी हैं, कुछ नोन है कुछ अननोन है। कौन से गुरु की टीचिंग आपको अट्रैक्ट करती है, किस टीचिंग से आप कनेक्टेड फील करते हैं, उन गुरु को धारण करिए। अल्टीमेटली ये, अगर हम मेडिटेशन का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा अगर एम देखें तो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना हमारा एम होता है, और इस स्पिरिचुअलिटी की राह में आगे बढ़ने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत जरूर होती है। तो अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे और शिद्दत से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आई एम श्योर आपको कोई ना कोई सही और आपके हिसाब का गुरु आपके पास जरूर आ जाएगा। आ, इसको सम अप करने अपनी इस वीडियो को सम अप करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। हम सबको मेडिटेशन करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज मेडिटेशन करनी चाहिए। पर हमेशा कल से करेंगे मत करिए, आज और अभी से शुरुआत करिए। अभी आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं इसी वक्त संकल्प करिए कि मैं मेडिटेशन जरूर करूंगा। मेडिटेशन आप और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं। जो लोग शिद्दत से अपना काम करते हैं, जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो भी एक तरीके की मेडिटेशन है। पर याद रखिए, मेडिटेशन का असली मकसद आपको प्रेजेंट में रखने का है। क्या आप कोई काम इतनी शिद्दत से करते हैं कि उस समय आप कुछ और सोचते ही नहीं? अगर आप ऐसा करते हैं तो सच में आप मेडिटेशन कर रहे हैं। पर जिस मेडिटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट एम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक सच्चे गुरु की तलाश जरूरी है। इस वीडियो में जो भी बातें मैंने कही, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी छोटी सी जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, जो चीज़ें मुझे सही लगी और जो मुझे लगता है कि इससे दूसरों को फायदा हो सकता है, ये मैंने बताने की कोशिश करी। मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, मेरी मेडिटेशन में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, पर फिर भी ये अपने एक्सपीरियंस से उन बातों को शेयर करने की कोशिश करी जिस जो कि मेरे एक्सपीरियंस से शायद आपके लिए फायदेमंद शाम हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे, और शायद आपके साथ हम भी इस जगत में और कुछ कुछ चीजें सीखते चले जाएं। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।